और ये भी जुमला गलत है, ये भी मैंने चल रहा था जुमला तो मैंने मिंबर से कह दिया, क्योंकि आपके कान इस जुमले को सुनने के कायल थे, इसलिए मैंने ये जुमला कहा। वरना किसकी जुर्रत थी कि वो इमामत को रोकता। ये जुमला सिर्फ कौम को समझाने के लिए है। मैं इस जुमले से मैं इत्तेफाक नहीं करता, कम से कम आप करें या ना करें, मैं इत्तेफाक नहीं करता। मैं नहीं समझता कि कहा जाता है कि वहां कुछ हाजी तलवारें छुपा के आ गए थे और हुसैन इसलिए चले गए। तो वो छुपी हुई तलवारों की वजह से अगर हुसैन चले गए थे तो करबला में तो नगी लेके आए थे, फिर वहां से हुसैन इब्न अली क्यों नहीं गए? ना तलवार का खौफ था, ना इरादा हज था। फिर अब मुझ पे आप सवाल करें कि आपने जो हम आज तक सुनते आए थे आपने उसकी तरदीद कर दी। अब आप बताएं कि हुसैन क्या करने आए थे। ये जिक्र है हजरत हुसैन इब्न अली का, ये मजमा इकट्ठा हुआ है हुसैन के नाम पे। हम ये चाहते हैं कि हम मजलिस हुसैन के जरिए से दुनिया को ये पैगाम दें कि हुसैनियत क्या थी और यजीदियत क्या थी। मजलिस हुसैन रस्म नहीं, रवाज नहीं, वादा परवरदिगार है और मनशाए ज़हरा है। ये तौहीद का वादा था जो अल्लाह हमारे जरिए से पूरा करवा रहा है। मैं जुमला फिर कह देता हूँ, पंचायती जमींदार चेहरे तशरीफ फरमा है, ये मजलिस, ये अज़ादारी, ये वादा अल्लाह का था हुसैन के साथ जो पूरा वो हमारे जरिए से करवा रहा है। क्योंकि खुदा ने कहा था फज़कुरूनी अज़कुरकुम, हुसैन तूने मेरा जिक्र बुलंद किया, मैं तेरे जिक्र को बुलंद करूंगा। हुसैन ने नौ के नेज़ा पे तौहीद के जिक्र को बुलंद कर दिया। हुसैन जितना अल्लाह अकबर बुलंद कर सकते थे हुसैन ने उतना कर दिया। हुसैन ने जो जो तौहीद का बुलंद करना था हुसैन ने उस जिक्र को बुलंद कर दिया। अब ये वादा परवरदिगार है कि तूने मेरा जिक्र बुलंद किया है, मैं तेरा जिक्र बुलंद करूंगा। अगर आप मुझे इजाजत दें तो फिर मैं जुमला यही कहूंगा, खुदा ने कहा हुसैन तूने तो बगैर धड़ के सिर्फ सर के साथ कुरान पढ़ के मेरी तौहीद को बुलंद कर दिया। हुसैन अगर मेरे पास भी वजूद होता मैं भी गलियों में आके हुसैन हुसैन करता, मैं भी ज़माने में आके हुसैन हुसैन करता। हुसैन फिर मैं तुझे ये बता दूं, हुसैन तूने मेरा जिक्र बुलंद किया, मैं तेरा जिक्र बुलंद करूंगा। हुसैन फिर खुदा तुझे इसका कर्ज इस सूरत में अदा करेगा, जहां तक खुदा की खुदाई रहेगी वहां तक हुसैन की बादशाही रहेगी। ये वादा तौहीद है जो हुसैन के, उस कर्ज को खुदा पूरा कर रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिसें किसी मसलक के लिए नहीं, इंसानियत के लिए। इमाम बारगाह का गेट नहीं खुला होता, हुसैन बाजू फैला के खड़ा होता। हुसैन आज भी इंतजार कर रहा होता है कोई जो हुर बनना चाहे, क्योंकि करबला से पहले जंगें होती थी, करबला जंग नहीं हुई। तरीक मुअर्रख ने सफीन को जंग लिखा, जमल को जंग लिखा, खैबर को जंग लिखा, खंदक को जंग लिखा, लेकिन तरीक मुअर्रख चाहे वो हुसैन का दुश्मन भी था, उसने करबला को जंग नहीं लिखा, उसने करबला को वाक़ियाई करबला लिखा, करबला को सानहे करबला लिखा, क्योंकि जंग हो ही नहीं सकती थी, जंग लिख ही नहीं सकता था, क्योंकि हुसैन ने तो जंग का फलसफा ही तब्दील कर दिया। करबला से पहले जंगों के असूल थे कि ज्यादा जीत जाते थे, थोड़े हार जाते थे, तलवारें जीत जाती थी, गर्दनें हार जाती थी, नेज़े सलामत रहते थे, नीज़े छिन जाते थे। लेकिन क्या कहने हुसैन इब्न अली तेरी जंग के, हुसैन ने करबला में बता दिया कि ज्यादा हार गए, थोड़े जीत गए, दरिया हार गया, प्यास जीत गई, नेज़े टूट गए, सीने सलामत रहे, तलवारें टूट गई, गर्दनें सलामत रही। हुसैन ने दुनिया को बता दिया कि वो लाखों लेके आया था, मैं 72 लेके आया हूं। वो लाखों में भी यही सोचते रहे कि हम में से जिंदा कौन बचेगा, मेरे 72 यही सोचते रहे हम में से पहले कौन मरेगा। वहां लाखों रहे, यहां 72 रहे, लेकिन तरीका मुअर्रख लिखने में मजबूर हो गया। जब करबला का आगाज हुआ, इधर से अब्बास आया, उधर से 5000 भाग गया, इधर से अकबर आया, उधर से 8000 भागा, इधर से कासम आया, उधर से 2000 भागा। हुसैन ने कहा मैं दुनिया को बता रहा हूं, वहां लाखों में हजारों भागते रहे, यहां 72 में एक भी नहीं भागा। जी हाँ, हुसैन
हुसैन बता गए कि तेरे जिंदों की फहरिस्त भी नहीं, मेरे मरने वालों की फहरिस्त। नौजवान मेरा साथ देना, ये करबला की पहली जंग थी जो चिराग बुझा के की गई थी। इससे पहले लोगों को आजमाया जाता था तलवारें देके, नेज़े देके। हुसैन ने चिराग बुझा दिया, जो जाना चाहे। जरा करबला का मौजज़ा तो देखिए, वहां जगीरों के लालच दिए जा रहे थे, यहां जन्नत दे के भेजा जा रहा था। वहां खजानों के मुंह खुले थे, यहां इमामत खुद उठा रही थी। उठो जाओ अपने घरों को, मैं तुम्हारी जन्नत का दामन। वहां खींच खींच के बुलाए जा रहे थे, यहां जोर दे दे के उठाए जा रहे। वहां आता कोई नहीं था, यहां से जाता कोई नहीं था। क्या कहने हुसैन इब्ने अली तेरी जंग के जब चिराग को रोशन किया गया तो हुसैन ने देखा कि सूरज की चिराग के सामने 72 सूरज तलू हो गए। उन्होंने देख के कहा, हुसैन इब्ने अली आपने क्या कहा, हम आपको जंगल में छोड़ के चले जाएं? हुसैन ने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। 72 ने कहा, किसने कहा है कि तुझे हमारी जरूरत है? तुझे हमारी जरूरत नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत है। हुसैन इब्ने अली, आपको हमारी जरूरत नहीं। उच्चा बोल के पंजा खोल के जो भी नारा लगाएगा मन की मुराद पाएगा। या अली मुश्किल कुशा हाजत रहा, कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान नारे। हुसैन इब्ने अली, आपको हमारी जरूरत नहीं, हमें आपकी जरूरत है। आज हम मदरसों में आके हुसैन से कहते हैं, हुसैन आपको हम नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। ये मजलिस हुसैन, यहाँ बानी का काम है सिर्फ सब बिछाना। दरवाजे पे जो नौजवान खड़े होते हैं वो जिस्मों की चेकिंग करते हैं, अकीदों की नहीं। सर ना हिलाइएगा, जुबान से बात कीजिएगा। वहां जिस्मों की तलाशी होती है, अकीदों की नहीं होती। अकीदा तुम्हारा कोई भी है, आओ दरबारे हुसैन खुला। अहले सुन्नत हैं, आए। आप पहले हदीस हैं, आए। आप मजलिस हुसैन में बैठे। मैं ये पैगाम दे रहा हूं आज की मजलिस के हवाले से, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मजलिस हुसैन में आए। क्या सोच किया मजलिस हुसैन में नहीं आ रहे? कि नहीं जी, मजलिस हुसैन में इसलिए नहीं जा रहे कि शियों की मजलिस है। शियों की नहीं है, तुम्हारे नबी के बेटे हुसैन की है। और कोई बंदा इस ऐलान से ये गलत फहमी भी ना ले ले कि शायद शिया खतीब था और बानिया ने इन्हें कहा कि बंदों को ज्यादा करने के लिए अहले सुन्नत भाइयों को भी बुलाए ना। हुसैन को हमेशा थोड़े ही चाहिए होते, लेकिन मैं आपको आपकी बेहतरी के लिए पैगाम दे रहा हूं कि आप मजलिस में आया करें, मातम ना करें, काले कपड़े ना पहने, खतीब जाकर को नारा या दाद ना दें, लेकिन थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए मजलिस हुसैन में बैठ जाएंगे। इसका शियों को फायदा नहीं होगा, फायदा आप ही को होगा। आप थोड़ी देर के लिए मजलिस हुसैन में आएंगे, क्योंकि कुरान कहता है, कुरान हमें बताता है, जब इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था, एक छोटा सा परिंदा अपनी चोंच में पानी का कतरा लेके उस आग के ऊपर जा रहा था। बाकी परिंदों ने आगे आके कहा, वहां जाने का इरादा है? उसने कहा, वो जो सामने आग लगी है उसे बुझाने जा रहा हूं। बाकी परिंदों ने कहा, शर्म नहीं आती? मीलों में लगी हुई आग है, सालों की इकट्ठी की जंगल की लकड़ियां हैं, तेरे एक कतरे से बुझ जाएगी। उसने कहा, पता मुझे भी है, मेरे कतरे से बुझनी नहीं, जाना मैंने फिर भी आग के ऊपर है, जाना मैंने फिर भी आग के ऊपर है। उन्होंने कहा, जाके जल के मर जाएगा। उसने कहा, मरता हूं, मर जाऊं, लेकिन जाना मैंने आग के ऊपर है। उन्होंने कहा, जब कतरे से आग बुझने नहीं, तूने जाके करना क्या है? उसने कम अज कम इस कतरे को आग में फेंक के अल्लाह को गवाह बना दूंगा कि मेरा ताल्लुक इब्राहिम से था, नमरूदियों से नहीं था। इसलिए तू थोड़ी देर के लिए मजलिस हुसैन में आएगा, तेरे कांधे पे बैठा फरिश्ता ये लिख देगा, ये हुसैन वाला मुसलमान है, यजीद वाला मुसलमान है।
मुसलमान आए हैं करबला में। जी आप जी हैं सरकार, आप जिंदा सलामत। दो तरह के मुसलमान आए हैं करबला में, एक हुसैन के पीछे, एक यजीद के पीछे। तो आज कैसे पता चले कि वो यजीद वाले मुसलमान कौन है और हुसैन वाले मुसलमान? कलमा तो वो भी पढ़ते थे, कलमा ये भी पढ़ते थे, फिर फर्क कैसे पता चले? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो करबला में आए हैं, हुसैन सिर्फ दीन को बचाने के लिए नहीं, हुसैन इस्लाम के दो चेहरे दिखाने के लिए आए थे। अब मैं इंतहाई जिम्मेदार पंचायती बंदे बैठे, मैं आपको एक नतीजा दूं और आपकी ज़हमतें तमाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत का मुतालबा किया, यजीद ने बैत मांगी हुसैन इब्ने अली से, हुसैन ने इनकार बैत कर दिया। हुसैन ने कहा मैं बैत नहीं कर सकता। वलीद ने कहा यजीद कहता है कि आप करें। इमाम हुसैन ने कहा मैं नहीं करता। उसने कहा क्या लिख के भेजूं? इमाम हुसैन ने 26 रजब को दरबार वलीद में खड़े होकर तारीख के जुमले, इमाम हुसैन ने कहा तू सिर्फ उसे इतना जवाब लिख दे कि हुसैन कहता है कि तू मुझसे बैत मांग रहा है, अना हुसैन इब्ने अली। जिसकी जुबान पे अपना इख्तियार नहीं, अल्लाह की जुबान का इख्तियार है, वो बोलेगा। कहा तू सिर्फ इतना लिख दे, अना हुसैन इब्ने अली। वलीद ने कहा आप ये बताएं बैत करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ लिखूं या ना लिखूं? आप ये क्यों कह रहे हैं कि लिख मैं हुसैन अली का बेटा हूं? फरमाया इसी में मेरी हाँ भी है, इसी में मेरी ना भी है, मेरा पूरा जवाब इसी के अंदर है। तू सिर्फ इतना लिख दे कि हुसैन कह रहा तू मुझसे बैत मांग रहा है, अना हुसैन इब्ने अली, मैं अली का बेटा हूं, मैं अली का बेटा हूं। क्या कहने हुसैन इब्ने अली? तूने दरबार में खड़े होकर जंग शुरू कर दी। हुसैन ने कहा उसे इतना बता मैं अली का बेटा हूं, जब मेरा बाप उस जैसे की नहीं करता मैं इस जैसे की कैसे कर सकता? मैं अली का बेटा। कैसे कर सकता हूं? क्या कहने? इमाम हुसैन से बैत मांगी और हुसैन मदीना से मक्का आ गए। शिया सुन्नी मेहरबान तशरीफ फरमा है मक्का में इमाम हुसैन कितनी देर रहे? 4 महीने। ये 4 महीने हुसैन कहीं खेमे लगा के नहीं बैठे, अपनी नानी खदीजा के महल में रहे। कभी इस अंदाज में भी हुसैन सुन, अपनी नानी खदीजा के महल में रहे। 1057 खुतबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्के में दिए। अब हुसैन मक्का क्या करने आए थे? आज की मजलिस में यही राज इस नौकर से वसूल करना और दिल से दुआ दे देना। इमाम हुसैन मक्का क्यों आए? हज पढ़ने के लिए। अगर हज पढ़ने का इरादा था तो पढ़ा क्यों नहीं? हिकमत इमाम जानती थी कि मुझे हज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। और यह भी जुमला गलत है, यह भी मैंने चल रहा था जुमला तो मैंने मिंबर से कह दिया, क्योंकि आपके कान इस जुमले को सुनने के कायल थे, इसलिए मैंने ये जुमला कहा। वरना किसकी जुर्रत थी कि वो इमामत को रोकता? ये जुमला सिर्फ कौम को समझाने के लिए है। मैं इस जुमले से मैं इत्तेफाक नहीं करता, कम से कम आप करें या ना करें मैं इत्तेफाक नहीं करता। मैं नहीं समझता कि कहा जाता है कि वहां कुछ हाजी तलवारें छुपा के आ गए थे और हुसैन इसलिए चले गए। तो वो छुपी हुई तलवारों की वजह से अगर हुसैन चले गए थे तो करबला में तो नगी लेके आए थे, फिर वहां से हुसैन इब्ने अली क्यों नहीं गए? ना तलवार का खौफ था, ना इरादा हज था। फिर अब मुझ पे आप सवाल करें कि आपने जो हम आज तक सुनते आए थे आपने उसकी तरदीद कर दी। अब आप बताएं कि हुसैन क्या करने आए थे? आपका हक बनता है, आपने एक एक मिनट इस मजलिस से हुसैन को दिया है तो आपका कर्ज है खतीब और जाकिर के सर पे। कल भाई आप हम पे अब सवाल करें कि अब हुसैन क्या करने आए थे। आओ फिर सुनो कि हुसैन क्या करने आए थे। हुसैन अहमियत हुज्जत बताना चाहते थे, हुसैन इमाम की ताकत बताना चाहते थे। हुसैन इंतजार में रहे कि लोग हज पढ़ने के लिए आए, लोग इकट्ठे हों, हज का रश हो जाए। जब पूरी दुनिया से उस दौर के मुसलमान
हज पढ़ने के लिए आए। अब जमींदार मजमा है, मैंने नतीजा मजमे से लेना है। हुसैन को जब देखा कि लोग हज पढ़ने के लिए इकट्ठे हो गए और कबीलों के कबीले शहर के शहर पहुंच गए, इमाम हुसैन ने तवाफ करते हुए अब्बास इब्न अली से कहा, अब्बास अगला तवाफ हम उम्रे की नीयत से करेंगे और इसी पे एहराम को तोड़ देंगे। अब्बास को पता था जब इमाम कह दे तो क्यों, क्या, कैसे नहीं कहते। इमाम का इतना जुमला कहना था। या अब्बास इब्न अली ने लश्कर से कहा कि हुसैन कह रहे हैं कि अगला तवाफ उम्रे की नीयत से किया जाएगा। इमाम हुसैन ने एहराम को तोड़ा। एहराम को तोड़ के हुसैन घोड़े की जीन पे बैठे। उस दौर के हाजियों को पता चल गया कि हुसैन इब्न अली जा रहे हैं, हुसैन जा रहे हैं। लोगों ने एक दूसरे से पूछा, फरजंदे रसूल कहाँ जा रहे हैं, रसूल का बेटा कहाँ जा रहा है, अली का लाल कहाँ जा रहा है, इमाम कहाँ जा रहे हैं, हुसैन इब्न अली कहाँ जा रहे हैं। अब जितने लोग हज में थे, हुसैन के निकलने से उन्हें पता चल गया कि हुसैन जा रहे हैं, हुसैन जा रहे हैं। लोग इकट्ठे होकर हुसैन के पास आए, मौला हम तो हज पढ़ने के लिए आए थे, मौला आप कहाँ जा रहे हैं। हुसैन मक्का की चोटी पे चले गए। हुसैन ने मक्का की चोटी पे जाके कहा, खुदा हाफिज, मैं दीन की खातिर जा रहा हूँ, मैं दीन की खातिर जा रहा हूँ, मैं दीन की खातिर जा रहा हूँ। अब मेरा सवाल है तरीके मुअर्रख से, हुसैन तो दीन की खातिर चले गए, पीछे हज में क्या रह गया था। जिस इबादत में दीन ही ना हो, अगर दीन हज में होता तो हुसैन ये ना कहते कि मैं दीन की खातिर जा रहा हूं। मैं 2 जमा 2 4 की मिसाल दे देता हूं। आप घर से चले, आपसे किसी ने पूछा कहां जा रहे, आपने कहा मजलिस की खातिर। इसका मतलब मजलिस यहां थी, वहां नहीं थी। हुसैन ने कहा मैं जा रहा हूं दीन की खातिर। इसका मतलब दीन करबला में था। हुसैन ने कहा मैं दीन की खातिर जा रहा हूं। हुसैन अहमियत हुज्जत बताना चाहते थे। हुसैन ने कहा तुमने हमसे तख्त छीना, हम खामोश रहे, तुमने हमसे जकीरें छीनी, हम खामोश रहे, तुमने हमसे कब्र मोहम्मद छीनी, हम खामोश रहे, लेकिन तुम क्या समझते हो तुम हुकूमत के नशे में इमामत की ताकत को खत्म कर दोगे। लो मैं तुम्हें ताकत इमाम दिखा रहा हूं, पढ़ो तुम हज। हुसैन जा रहा है, हुसैन इबादत से निकल गए। हुसैन ने इबादत से निकल के क़यामत तक तारीख को लिखने में मजबूर कर दिया कि जिस इबादत से हुसैन निकल जाए सिवाय यजीदियत के रहता ही कुछ नहीं है। पढ़ो नमाज हुसैन नहीं है, करो हज हुसैन नहीं है। अब जुर्रत करे तरीका मुअर्रख के क्या वो हज हो गया था जो हुज्जत को छोड़ के किया गया। इबादत तभी इबादत होती है जिसमें हुज्जत की अतात हो। हुज्जत ना हो तो इबादत नहीं। बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना है, लेकिन मैं उस वाक़े का दूसरा रुख दिखाऊंगा। पहला आपने सुना हुआ, पहला रुख ये है कि उबई नमाज पढ़ रहा था, रसूल ने उसे हालत नमाज में बुलाया, उसने नमाज तेज की, रसूल ने फिर आवाज दी, उसने और तेज की। तीसरी सदा पे उसने नमाज खत्म करके रसूल के पास आया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया पहली आवाज पे क्यों नहीं आया? सरकार नमाज पढ़ रहा था। फरमाया शर्म नहीं आई तुझे, वजूद नमाज बुला रहा था। तुझे असले नमाज बुला रहा था, क्यों नहीं आया तू? मौला मैं नमाज में था। ये वाक़या आपने सुना है, सुना हुआ है ना? यहां तक तो बच्चों को भी याद है। अब मैं इसका अगला रुख दिखाऊं। जब रसूल ने कहा कि उबई जब नबी आवाज दे फिर नमाज तोड़ देते हैं, फिर नबी के पास जाते हैं। उबई ने कहा यार रसूल अल्लाह गलती हो गई, आज पता चला। उसी शाम को उबई ने सहाबा की महफिल में बैठ के कहा मुझे आज पता चला है, आज शरीयत के इस मसले का पता चला है कि नबी बुलाए तो नमाज तोड़ो, नबी के लिए जाओ। अल्लाह की नमाज तोड़ दी जाती है नबी के बुलाने पे, इबादत अल्लाह की होती है तोड़ दी जाती है नबी के बुलाने पर। सुनिएगा, जब उबई ने ये जुमला कहा तो साथ कलब भाई बैठा था 500 साल का एक जवान जिसका नाम था सलमान, जिसके सीने पे था तमगा ईमान। सलमान ने देखा कि क्या कहा तूने कि नबी बुलाए तो नमाज तोड़ दी जाती है? हाँ हाँ मुझे कल आज पता चला है। सलमान ने कहा तुझे अब भी पता नहीं चला? मार्फत तुझे अब भी नहीं? उसने कहा हद हो गई है, इतना पता चल गया कि नबी बुलाए तो नमाज तोड़ दी जाती है और तू कह रहा कि अभी भी पता नहीं चला। सलमान ने कहा
कल मेरे पहलू में खड़े होकर नमाज पढ़ना, मैं तुझे बताऊंगा कि हकीकत नमाज किसे कहते हैं, मैं तुझे बताऊंगा कि आदाब सलात किसे कहते हैं। अगले दिन उबई ने सलमान के पहलू में खड़े होकर नमाज शुरू की। जनाब सलमान ने तकबीरतुल एहराम कहा, तकबीरतुल एहराम कह के जनाब सलमान ने नमाज को शुरू किया। सलमान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु पे सलमान आए थे। या नबी की आवाज आई, सलमान। सलमान ने वहीं से मुसल्ला छोड़ा, नबी के पास गए, लब्बैक या रसूलल्लाह। सलमान मुझे पानी का प्याला पिला। सलमान ने मशकीजे से पानी भरा, नबी के कदमों पे गए, नबी ने प्याला नोश किया। सलमान ने प्याला लिया, वहीं पे रखा। या रसूलल्लाह इजाजत? हाँ सलमान इजाजत। सलमान मुड़ के मुसल्ले पे आया, मुसल्ले पे खड़ा, इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सलमान ने नमाज को खत्म किया और भाई ने नमाज को खत्म किया। खत्म करके रसूल के कदमों पे जाकर कहा, या रसूलल्लाह बूढ़ा हो गया है बतूल की दहलीज पर झाड़ू देते हुए, इसे इतना भी नहीं पता जब नमाज तोड़ी जाए तो नमाज शुरू से पढ़नी होती है, नमाज सिरे से पढ़नी होती है। इसने नमाज तोड़ी थी, इसने सिरे से क्यों नहीं शुरू की? फरमाया सलमान जब तूने नमाज तोड़ी थी तूने नमाज शुरू से क्यों नहीं पढ़ी? सलमान कदमों गिर गया, मौला पहले बता मैंने तोड़ी कब थी, मेरी नमाज टूटी कब थी? हुसैन सुबह के साथ दिल बोला अली किश्ती आले रसूल दी छड़ के थे, किश्ती आले रसूल दी छड़ के ते कल्ला प्यार भी करे ते की फायदा? जे तेनू पहचान नहीं खालक दी अल्लाह हूं भी करे ते की फायदा? वाकफ नहीं है शान रसूल दा तू, ना तो दुनिया में पड़े तो की फायदा? और जे दिल में चौबरी दी नहीं नबी कोल भी बने। हुसैन ने कहा मैं दीन की खातिर जा रहा हूं। तो जो है सरकार इजाजत है ना जुमला मुकम्मल किया जाए, मैं दीन की खातिर जा रहा हूं। अब अगला जुमला मैं मार्फत की बुलंदी पे जाके कहने लगा हूं तो मैं मौला की इज्जत का वासा वहीं पे जाके वसूल करना जहां से रखना चाहता हूं। हुसैन जो मक्का आए थे वजह क्या थी? हुसैन मदीने से रिसालत लेके चले थे, मक्का से तौहीद को लेके चले। मदीना से रिसालत साथ चली, मक्का से तौहीद चली। कोई बंदा उठ के फतवा ना दे दे हद हो गई, ये क्या कह दिया कि हुसैन मक्के से तौहीद को लेके चले गए। अगर तौहीद हुसैन के साथ ना जाती तो करबला की सवारी 70,000 हज से अफजल ना होती। तौहीद हुसैन के साथ चली। जितने जाहिर बैठे हो गवाही देना चाहो कब्र हुसैन पे, हुसैन की जर्री पे पहली नजर पड़े, जरिए हुसैन पे एक जुमला लिखा हुआ है, वहां पे आलम दीन से तर्जमा करवा देना। वहां लिखा मन ज़ारल हुसैन फकत ज़ारल्लाह, जिसने हुसैन की जियारत की, हुसैन की नहीं, उसने अल्लाह की जियारत की। क्योंकि मक्का मुकर्रमा है, मुअल्ला नहीं। जो बंदे चुप बैठे अल्लाह जाने किस ख्याल में। और वैसे भी इस घर में ये सिफ्त है, ये किसी बड़े के पहलू में लेट के नामवर नहीं होते, बल्कि इनके पास ये शर्फ है, ये मक्का में आए मुकर्रमा कर देते हैं, मदीने में जाए मुनव्वरा कर देते हैं, नजफ में आए अशरफ कर देते हैं, करबला में आए मुअल्ला कर देते हैं, मशहद में जाए मुकद्दस कर देते हैं, काज़मैन में आए शरीफैन कर देते हैं। बल्कि हक तो ये है कि इनके पहलू में कोई बड़ा भी लेट जाए तो गुमनाम हो जाता है। आप सर हिला रहे हैं, मैं दलील दे देता हूं। अली के एक तरफ आदम सो रहा है, एक तरफ नूह सो रहा है। कोई बंदा नजफ चाहे वो ये नहीं कहता कि मैं आदम की जियारत को जा रहा हूं, मैं नूह की जियारत को जा रहा हूं। वो एक ही जुमला कहता, मैं हैदर करार की जियारत को। हुसैन चले गए मक्का से तौहीद को साथ लेके। अब जिसने अल्लाह ढूंढना हो उसे तवाफ में नहीं मिलेगा, उसे तौहीद मिलेगी तो हुसैन के सजदे में मिलेगी। सजदा हुसैन में तौहीद। ये जितने अगर मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे तो ये वाह जिक्र हुसैन है जिसके अंदर हर चीज का जिक्र है। मजलिस हुसैन के नाम पे होती है, बात तौहीद की हो रही होती है, जिक्र रिसालत का हो रहा है, तज़किरा जनाब आदम का भी होता है,
बात जनाब यूसुफ की भी होती। ये वहाद हुसैन है जिसने हर जिक्र को अपने अंदर समोया हो। आज दुनिया ये समझती है खुद कुछ हमले हो जाएंगे, फायरिंग हो जाएंगी और मजलिसें खत्म हो जाएंगी। ये मजलिसों के वारिस शिया कब है? मुझे मिंबर की इज्जत और तकद्दुस की कसम, ये सफ बानी नहीं बिछाता। हमारे मजलिस के पोस्टर पे लिखा होता जेरे सरपरस्ती सरकार कायम आलिम हो, वो सरपरस्त है। ना तुम अपनी मर्जी से आते हो, ना अपनी मर्जी से हम पढ़ते हैं, ना अपनी मर्जी से करवाते हैं। ये जिक्र है, ये मोजज़ा है, ये वादा तौहीद है और वो खुदा करवा रहा है। हमलों से आज़ादारी खत्म नहीं होनी, फायरिंग से आज़ादारी खत्म नहीं होनी। तुम मारते चले जाओगे, हुसैन बढ़ाता चला जाएगा। तुम मार के बताओगे कि हमने इतने मार दिए, हुसैन मजलिस से करवा के बताएगा कि मैंने इतने बढ़ा दिए। तुमसे आज तक ये मिट नहीं सके, ना ये कौम मिट सकी है, ना मिट सकेगी। इस कौम के जिंदा रहने की बड़ी दलीलें हैं। बंदे आज हमसे पूछते हैं कि किसी जगह पे एक दफा किसी भी तकरीब में हमला हो जाए तो अगले साल उस तकरीब में कोई बंदा नहीं जाता। लोग डर जाते हैं कि पिछले साल यहाँ पे ये जलजला आ गया था, यहाँ पे तूफान आ गया था, यहाँ पे फायरिंग हो गई थी। अगले साल माएँ बच्चों को बिठा देती हैं, वहाँ नहीं जाना, वहाँ हर साल कोई ना कोई मसला होता है। ये है मौजा हुसैन इब्ने अली का। जिस मजलिस में फायरिंग होती है शाम को उसी मजलिस में रश ज्यादा हो जाता है। जिस जुलूस को रोका जाता है उसी जुलूस की रौनक बढ़ जाती है। जिस घर से एक अलम उतारा जाता है कई छतों पर अलम नस्ब हो जाता है। जहाँ एक मजलिस खत्म करवाई जाती है कई मजलिस से शुरू हो जाती है। एक बानी कत्ल किया जाता है कि वो मजलिस ना करवाए, उसके कुल पे भी मजलिस होती है, उसके दसवें पे भी मजलिस होती है, उसके चेहलम पे भी मजलिस होती है। 1400 साल से इक्तदार तुम्हारे पास है, मुअर्रख तुम्हारे पास है, लश्कर तुम्हारे पास है, दरबार तुम्हारे पास है, हुकूमतें तुम्हारे पास है। ना इस मजलिस को हुकूमत की परवाह है, ना हुकूमत का लालच है, ना पैसे का इक्तदार का लालच है। 1400 साल से तुम्हारे पास हुकूमतें रही, तुमसे हुसैन खत्म नहीं हो सका। चाहो अपनी तारीख उठा के देखो, कितने बड़े बड़े जाबर जालिम बादशाह हुसैन को मिटाने के लिए आए थे, उनकी कब्रों के निशान भी मिट गए, किसी को नहीं पता वो कहां दफन है। जाओ तारीख उठा के देखो, मतवक्कल से बड़ा जालिम कौन था? ये अब्बासियों से बड़ा बादशाह हुक्मरान कौन सा था? लेकिन मुझे बताओ हशाम की कब्र कहां है? मुझे बताओ मतवक्कल की कब्र कहां है? मुझे बताओ वो अब्बासी बादशाह कहां गए? मुझे बताओ वो उमवी हुक्मरान कहां गए? लेकिन जिसका जिक्र मिटाने के लिए आए थे उसकी जर्री पे आज भी करोड़ों बंदे जा रहे हैं, उसकी मजलिसों पे आज भी लाखों बंदे आ रहे हैं। मेरी कौम न धमाकों से डरी थी, न डरी है, न डरेगी। मेरी कौम के जिंदा रहने की एक दलील थी, है और रहेगी। तुम्हारे इमाम थे, हमारा इमाम है। लिहाजा कोशिश करो इसे मिटाने का ना सोचो, इस सफ में शरीक हो जाओ। हुसैन सबके, हुसैन किसी एक फिरके की मलकियत नहीं, आजादारी नहीं किसी पे। हुसैन हुसैन आज भी हुर बनाने आता है। जहां मजलिस हुसैन होती है वो मजलिस नहीं होती, वहां हुसैन खुद आते हैं। हुसैन चेहरों में तलाश करते हैं कोई है जो हुर बनना चाहे। हजारों में से हुसैन कई रख लेता है। हुसैन हमें लेने के लिए आता है। ये मजलिस हुसैन जिंदा मौजज़ा है। यहाँ पे तख्त लगता है मेरे वक्त के बादशाह का, खुद तशरीफ फरमा होता है मेरा कायम आले मोहम्मद। तुम्हारी आंख रोती है, वो तुम्हारे दिल की आवाज सुनता है। क्योंकि जब इंसानी फितरत है, जब इंसान रोए दिल वो मांगता है जिसकी सबसे ज्यादा तलब करता है। तुम्हारी आंखें हुसैन रो रही होती हैं, तुम्हारे दिल की सदा को वक्त का इमाम सुन रहा होता है। यहीं पे रजिस्टर तौहीद पे मेरा वक्त का बादशाह लिखवा के जाता है, जो बेटा लेने आया था ये लेके जाएगा, जो रिस्क लेने आया था ये लेके जाएगा। इसलिए कि ये वो घर है जिन्होंने तौहीद का कर्जा भी नहीं रखा। ये तेरा घर से चल के यहाँ पे आके बैठना, इस कर्जे को वापस करते हैं तेरी दुआओं की सूरत में। मैं मेजबान हूँ इस मजलिस में, मेरा घर है,
मेरी हैसियत बानी की है। मजलिस हुसैन के बाद कोई बानी मजलिस ये ना सोचा करे कि आज हमारी मजलिस थी फलां जाकिर, फलां अलामा, फलां खतीब आया। मजलिस ख़त्म हो तो सिर्फ एक बात पे सजदा शुक्र करे, आज मेरे घर में रसूल की बेटी आई थी, आज मेरे घर में हुसैन की माँ आई थी। सखी हुसैन तेरे जिक्र का करम है, वरना कहाँ गरीब का घर, कहाँ हुसैन की माँ। वो कहीं नहीं जाती, उसका सिर्फ एक ही वादा है कि मुझे बुलाना है, मेरे गरीब की सब बिछाओ। मैं आऊंगी भी सबसे पहले, जाऊंगी भी सबसे बाद में। चुप करके आके किसी एक कोने पे बैठ जाती है, अकेली नहीं आती, बेटियों को साथ लेके आती है। जितनी पर्देदार मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी देर मुसाहिब पढ़ा जाए इस सोच में बैठा करो, तुम्हारे इर्द गिर्द कहीं असगर की माँ बैठी है। मैंने कभी नहीं कहा, अक्सर जाकिरीन कह देते हैं कि दौरान मजलिस अपने बच्चों को जमीन पे लुटा दो। मेरा अपनी जाती सोच है, जिसने मन्नत से मांगा हो उससे जमीन पे लिटाया नहीं जाता। इतनी गुजारिश जरूर करूंगा, जितनी देर मुसाहिब पढ़ा जाए कोई माँ बेटे को दूध ना पिलाए, पानी ना पिलाए, माथा ना चूमे। हो सकता है तू प्यार कर रही हो, तेरे पहलू में रुबा बैठी हो, वो रो के कहे तूने देखा जो नहीं मेरा असगर कितना प्यारा था, तूने देखा जो नहीं मेरा 6 माह का कितना प्यारा था। अल्लाह बानी मजलिस की ये मेहनत कबूल करे, ये सही कबूल करे, ये कावश कबूल करे। जितने मांगने आए हो अली की बेटी, इस दरबार से तुम में से कोई एक भी खाली वापस ना जाए। शहजादी तुम्हारी नीयतों से ज्यादा तुम्हें दे के भेजें, मेरी आकाजादी तुम्हारी सोचों से ज्यादा तुम्हें दे के भेजें। बस 2 जुमले सुन लेना। सफर का महीना ज़ैनब का महीना है, मुहर्रम हुसैन का महीना था, सफर अली की बेटी का महीना है। सदा से माफी मांग के जुमला कहने लगा हूं, हुसैन मुहर्रम में 1 बार कत्ल हुआ है, ज़ैनब कई बार कत्ल हुए। करबला में हुसैन की 2 औलादें बच गई थी, एक बेटा बचा था, एक बेटी बची थी। बेटे का नाम सजाद था, बेटी का नाम सकीना था। बेटा 24 साल का था, बेटी 4 साल की थी। कोई नौजवान ये ना समझे कि शायद बूढ़ा था सजाद, अब्बास के बराबर कद था मेरे बादशाह का। किताबें लिखती जब मदीने में आबाद वक्त में हुसैन घर से निकलते, दाएं अब्बास चलता, बाएं सजाद चलता। मदीने के लोगों को पता ही नहीं चलता था इनमें हुसैन कौन है, सजाद कौन है। बराबर के कद होते थे अब्बास और सजाद के। कोई ये ना समझे कि शायद रोता था तो कमजोरी थी, कमजोरी नहीं थी। मुझे माफ कीजिएगा सादात और गैर सादात, अब्बास से बड़े बहादुर का नाम सजाद था, अब्बास से ज्यादा शुजा का नाम सजाद था। चंद चेहरों पे परेशानी आ गई कि ये क्या कह दिया, हमने तो यही सुना है कि सबसे बड़ा बहादुर अब्बास था। मैं जुमला दलील के साथ देने लगा हूं, अब्बास से ज्यादा बहादुर था मेरा बादशाह सज्जाद। अगर दलील मांगो मैं दलील देता हूं, अगर सज्जाद की जगह अब्बास होते पहले ही मोड़ पे मर जाते। ये तो हौसला था इमामत का। हर मोड़ पे सज्जाद जिंदा भी रहा है, हर मोड़ पे सज्जाद आंखें भी खुली रखी है। रखो उलमा के सरों पे कुरान, अब्बास का सर नो के नेजा पे सवार नहीं होता था। एक कमीने ने सज्जाद के करीब आके कहा, तेरे चचा गाजी का सर नेव के नेजा पे सवार क्यों नहीं होता? सज्जाद ने रोकेगा, कैसे मेरे चचा का सर सवार हो? मेरी माँ के सर से चादर उतरी हुई है, अब्बास की आंखें खुली हुई है। अब्बास का सर नेजे की नोक पे सवार नहीं होना। जिस गाजी ने नोक के नेजा पे ज़ैनब का खुला सर नहीं देखा, हर मोड़ पे सज्जाद कहता रहा, अम्मा जल्दी चल, सामने रश ज्यादा। 2 जुमलों की इजाजत है। एक बेटा बचा था, एक बेटी बची। अब अगला जुमला मैं कहूंगा, किसी का दिल तड़पे मुझे माफ कर देना। एक बेटा बचा, एक बेटी बची। बेटे का नाम सज्जाद, बेटी का नाम सकीना। बिस्मिल्लाह कर। बेटे का नाम सज्जाद था, बेटी का नाम सकीना था। अगला जुमला आपकी बुजुर्गी की कसम इससे भी ज्यादा बड़ा है। जो जीना चाहती थी वो मर गई, जो मरना चाहता था वो जिंदा रहा।
तूने हाय नहीं कहा, तेरे इख्तियार में जो नहीं था। मैं दलील देता हूँ, सकीना जिंदा रहना चाहती थी, इसीलिए तो कहती थी सज्जाद हमने मदीने कब जाना है, सज्जाद हम कब जाएंगे कब्र रसूल पे। जो जिंदा रहना चाहती थी वो शाम के जिंदान में मर गई, और जो हर मोड़ पे कह रहा था अम्मा दुआ कर तेरे सज्जाद को मौत आ, जो मरना चाहता था वो जिंदा रहा। हौसला सकीना का, हौसला सज्जाद का। एक जुमला सुन लेना और इजाजत दे देना। झुकी हुई कमर, कमर क्यों झुकी थी? ज़ईफी की वजह से? ज़ईफी की वजह नहीं थी। किताबें लिखती हैं कि जो गर्दन में तौक था, वो तौक इतना वजनी था, इतना वजन था उस तौक का, इमामत की कमर झुक गई। अगर मुझे माफ करोगे तो मैं रवायत पूरी पढ़ देता हूं। सिर्फ ये तौक नहीं था, इसके अंदर लोहे की मेखें लगी हुई थी, इसके साथ लंबी लंबी जंजीरें थी। अब मुझे सतर के लिए माफी दे देना, सदात गैर सदात में मातमी चेहरे देख रहा हूँ। एक मोड़ पे आके बाजार में काफिला रुक गया, हमारे साथ की आवाज आई काफिला क्यों रुक गया है? शिमर ने कहा हुसैन का बेटा नमाज पढ़ा है, हुसैन के बेटे ने नमाज के लिए काफिला रोक दिया है। इसने कहा अगर ये नमाज पढ़ता रहा तो हम कैसे कहेंगे कि बाकी मारे हैं? हुसैन के बेटे की नमाज खत्म करवा, किसमें जरूरत थी कि वो सज्जाद की नमाज खत्म करवाता? अब मुझे माफ कर देना, किसी सैयद का दिल दुखे, किताब में जुमला ना होता मैं पे ना पड़ता। ये बेगैरत अपने घोड़े को वापस लेके आया, इसने सज्जाद की तौक की जंजीर अपने घोड़े के साथ बांधी, इसने अपने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। लोहे की मेखें सज्जाद की गर्दन के अंदर चली गई, सज्जाद का लहू बाजार में बहना शुरू हुआ। सज्जाद की आवाज आई सुभान रब्बियल आला व बिहम्द। हुसैन के सर से आवाज आई सज्जाद सजदा तो मैंने भी किया था, नमाज तेरी बढ़ गई। अंता सैयदुल साजिदीन और तू ज़ैनुल आबिदीन। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।